जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में एक बार फिर से। दोस्तों, आपके ऊपर किसी ने यदि तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है या आपके ऊपर किसी शक्ति का दुष्प्रभाव पड़ गया है, किसी नकारात्मक शक्ति का दुष्प्रभाव पड़ गया है जो कि आपके घर से जाने का नाम नहीं ले रही है, आपका हमेशा बुरा होता है, या फिर किसी तांत्रिक से किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया करवा दिया है, तो आज उसकी काट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रामबाण काट है दोस्तों। ये जो काट है ये भगवान भोलेनाथ की काट है और ये काट ऐसी है कि आपके ऊपर कैसी भी शक्ति हो, कैसी भी शक्ति हावी हो गई हो, कोई भी प्रभाव दुष्प्रभाव आप पर पड़ गया हो, उसका सारा का सारा खात्मा ये उपाय कर देगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक करने से भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बना रहेगी, क्योंकि मुझ पर बागेश्वर बालाजी की कृपा है, तो आप पर भी निश्चित रूप से वीडियो को लाइक करेंगे तो आप श्रद्धा भाव से करेंगे, आपकी श्रद्धा बालाजी में बढ़ेगी और आपकी भी यहाँ पर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ ही में शेयर जरूर करें ताकि और पुण्य फल आप कमा सकें, ताकि दूसरों के हाथ में वीडियो लगे तो आप पुण्य फल कमा सकें। अब दोस्तों, आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग हुआ है, कोई पितृ दोष है, कोई देव दोष भी आपके ऊपर है, कोई शारीरिक कष्ट है, कोई बीमारी है, तो दोस्तों आपके शरीर में बंधन कर दिया है किसी ने बांध दिया है, किसी तांत्रिक ने कुछ कार्य कर दिया है, तो एक ऐसा उपाय जो कि ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करता है, पाशुपति अस्त्र की तरह कार्य करता है, जिसकी काट किसी के पास भी नहीं है, वो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, ये शक्तिशाली जो मंत्र है ना, ये आप यदि पढ़ेंगे, एक शक्तिशाली मंत्र है वो मैं आपको बताऊंगा, यदि आप ये पढ़ेंगे तो संसार में किसी के पास भी इसकी काट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये वेद मंत्र है, उपनिषदों से लिया हुआ मंत्र है। और ऐसा मंत्र पुराने जमाने में ऋषि मुनि प्रयोग करते थे, अपने आसपास सुरक्षा कवच बना लेते थे, उसी तरह का ये मंत्र होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई गायत्री मंत्र होता है, तो गायत्री मंत्र भी ऐसा ही है, पूरा शक्तिशाली गायत्री मंत्र होता है, इसी तरह से ये भी एक ऐसा ही मंत्र है। अब मैं आपको बताऊंगा, एक छोटा सा मंत्र है। तो दोस्तों, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नकारात्मकता जो होती है ना, वो आप पर हावी बिल्कुल भी नहीं होगी। अब दोस्तों, आपके ऊपर जैसे कि मान लीजिए कोई चुड़ैल, पिशाच, भूत, आप इन्हें भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, अपनी भाषा में, कोई ब्रह्म राक्षस कोई भी आपके ऊपर पड़ गया हो, कोई भी आपके ऊपर गंदी शक्ति छोड़ के, देखिए ये सब गंदी शक्तियां होती है, तामसिक शक्तियां होती है, जिनको आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। और इनको छोड़ने के बाद आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि यार हम पर कुछ किया कराया करवा दिया, हमारे शत्रु भी पीछे पड़ गए हैं, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, हमारा सब कुछ बुराई हो रहा है, तो ऐसा आपने महसूस भी किया होगा और ऐसा होता भी है दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो मान लीजिए क्यों होता है, अब ये थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों होता है। देखिए, मान लीजिए दोस्तों, जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और जंगल में जा रहे हैं और आपको लघु शंका आई और आपने पेड़ के नीचे लघु शंका कर दी, तो वो क्या होगा, जब पेड़ के नीचे कर दी या फिर आप कहीं भी कर दें और वहाँ पे कोई शक्ति बैठी हुई है, तो वो शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ आपने उसके ऊपर लघु शंका कर दी, तो वो तो हावी होगी ना आपके ऊपर, वो तो गुस्सा होगी, क्रोधित होगी, क्रोधित होने की वजह से आप पर वो शक्ति हावी हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए कोई आप सफ़ेद मिठाई लेकर के चौराहे से निकल गए, है ना, अब चौराहे से आप सफ़ेद मिठाई लेकर के निकल गए, तो मिठाई की गंध इन शक्तियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जैसे भूत प्रेत चुड़ैलों को, इनको मिठाई की शक्ति बहुत पसंद होती है, मिठाई की गंध जो होती है बहुत पसंद होती है। अब उस मिठाई की गंध में वो आ गई बैठ करके आपके पास, अब आपके पास आ गए तो बस आपका वो बुरा करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से मान लीजिए कोई तांत्रिक है, अब कोई तांत्रिक, आपको लगता है ना कि किसी तांत्रिक ने आपको कुछ किया करा करवा दिया, तो ये सब कौन करता है? तांत्रिक डायरेक्ट आप पर कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। आज मान लीजिए कोई इंसान आपके लिए, आपसे दुश्मनी है उसकी और आपसे दूर रहता है, और वो किसी तांत्रिक के पास चल जाए कि इस नाम के बंदे ने, इस बंदे को मार दो, उड़ा दो, या फिर इसका कुछ बुरा कर दो, तो तांत्रिक नहीं कर सकता, क्योंकि तांत्रिकों को कई तरह की चीज़ों की जरूरत होती है इन चीज़ों को करने के लिए। जैसे आपका बाल, आपके पर्सनल कोई, जैसे आप कुछ यूज़ करते हैं, मान लीजिए चप्पल आप पहनते हैं, तो आप चप्पल की जरूरत पड़ेगी, या फिर आपके बाल की जरूरत पड़ेगी, आपके पैर की राख या धूल की जरूरत पड़ेगी, आपके पैर की मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको उसको जरूरत पड़ती है कई चीज़ों की। लेकिन वो कई चीज़ों की जो जरूरत पड़ती है वो कहाँ से, वो कौन देगा? वो आपका या तो कोई खास होगा जो देगा, है ना। कोई दूर बैठा व्यक्ति, मान लीजिए आपसे 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर कोई दूर व्यक्ति बैठा है और आपका दुश्मन है, तो क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, वो तांत्रिक से कुछ भी नहीं करवा सकता। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे आसपास जो, हमारे पास जो लोग आते हैं, घर में जो लोग आते हैं, हो सकता है उनमें से कोई आपका शत्रु हो, तो सारे के सारे शत्रु जो हैं आपके नष्ट हो जाएंगे। आपके घर में किसी ने कुछ घातक से घातक तांत्रिक प्रयोग भी करवा दिया होगा ना, तो वो भी आपका नष्ट हो जाएगा। कोई ऐसी भूत प्रेत चुड़ैल डाकन या कुछ भी आ गई हो आपके घर में, जिसको भी अपना, जिस नाम से भी उसको जानते हैं, तो वो भी इस मंत्र के प्रयोग से वो भी खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, कुछ शक्तियाँ जो नेगेटिव होती हैं वो आपके घर में इसी तरह से आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जैसे कि मान लीजिए उनको पता लग गया कि आपका कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, उससे भी आप पर कुछ बुरा प्रभाव वो करवा सकता है।
है ना। जैसे कि लड़कियां होती है वो बाल खोल करके बाजार में चल जाती है शाम के समय। अब शाम के समय मान लीजिए आप जो है ये दारू पी करके या फिर शराब पी करके गाली गलौज करते हुए आ रहे हैं चौराहों से, तो वो जो तामसिक शक्तियाँ होती है वो आपके साथ ही लग जाएगी और आपका बुरा बिगाड़ेगी। तो ये यानी कि आपके घर में जो भी बुरा हो रहा है वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हो रहा है। कोई पितृ दोष लग जाता है, कोई किसी को तांत्रिक कुछ बुरा प्रभाव डाल देते हैं या फिर कुछ किया कराया करवा देते हैं। तो इन सब की काट जो है, जैसे कि ग्रह दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, ये सारे के सारे दोष ऐसे ही आते हैं। तो उसकी काट जो है ये मंत्र है, इस मंत्र को आपको करना है। इस मंत्र को आप यदि करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। जब ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरह से आपके घर में तंत्र मंत्र विद्या हो जाती है या फिर कोई बुरी शक्ति आपके घर में आ जाती है, तो आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको एक चौकी लगा करके बैठ जाना है अपने पूजा स्थल पर, और पूजा स्थल पर चौकी लगा करके बैठ के आपको 7 अगरबत्ती लेनी है। गिन करके आप 7 अगरबत्ती ले लीजिए। 7 अगरबत्ती लेने के बाद आपको क्या लेना है, आप जैसे 7 नहीं लेनी तो आप 5 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 7 या 5 अगरबत्ती आप ले लीजिए, ठीक है। अब आप इसको प्रज्वलित कर दीजिए, ठीक है। एक घी का दीपक, देसी घी का दीपक आप जला दें वहीं पे चौकी पर ही, और आसन पर आप बैठ जाएं। अब आसन पर आप बैठ जाएं तो आप इस मंत्र को 108 बार आप जाप कीजिए। अब ये कौन सा मंत्र है वो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये मंत्र क्या है, तो ये मंत्र है ओम नमो परमात्मने मम शरीर पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। ध्यान से एक बार और सुनिएगा दोस्तों, मैं बहुत ध्यान से और धीरे बोलने जा रहा हूं, अब धीरे बोलूंगा। देखिए, ओम नमो परमात्मने मम शरीर पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मंत्र डाल दूंगा, आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ओम नमो परमात्मने मम शरीर पाही पाही कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों इस मंत्र का जाप अगरबत्ती और दीपक लगा करके आपको 108 बार जप करना है। बिल्कुल एक माला इस मंत्र की फेरनी है। 108 बार सुबह सुबह जब नहा धो करके आप तैयार हो जाएं, बिल्कुल स्वच्छ आप रहें नहा धो करके, उस समय इस कार्य को करना है, इस मंत्र को बोलना है 108 बार। और जो आपने अगरबत्ती जलाई है, धूप बत्ती जलाइए, आप धूप बत्ती भी जला सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं, तो उसकी जो राख जमीन पर गिरेगी आप उस राख को उठा लें, और उस राख को उठा करके आपको 108 मतलब 108 बार जब आपके पूरे हो जाएंगे, 108 जब पूरे होने के बाद उसकी अगरबत्ती की राख बनेगी। अगरबत्ती की राख जो होती है उसको उठा करके आप अपनी कहाँ लगाएंगे, आप एक तो नाभि पे लगाएंगे, उसकी राख को कहाँ लगाएंगे, एक तो नाभि पे लगाएंगे, एक आपके कंठ पर लगाएंगे और एक माथे पर तिलक के रूप में लगाएंगे। आपको यह प्रयोग पूरे साल भर नहीं करना दोस्तों, यह प्रयोग केवल 3 दिन करना है। ध्यान से सुनिएगा, 3 दिन आपको प्रयोग करना है। आपके घर में जो आप इस मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो आप सीधे परमात्मा के संरक्षण में आप चले जाते हैं। आप इसमें परमात्मा से ये कह रहे हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ और बहुत गंदी शक्तियाँ जो है मेरे पास आ गई हैं, और मुझे अब किसी भी के पास भी जाने की, कोई तांत्रिक या किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और आप मुझ पर हम अपनी कृपा बरसाएंगे और मुझे इन भयंकर से भयंकर शक्तियों से छुटकारा दिलाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, 3 दिन यदि आपने उपाय कर लिया। अब इस उपाय को शुरू कब करना है, जैसे आप सोमवार को शुरू कर सकते हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार, या फिर आप इसको गुरुवार को शुरू कर सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, या फिर आप इसको मंगलवार को शुरू कर सकते हैं। मंगलवार भी बहुत अच्छा वार होता है शुरू करने का, तो मंगलवार को शुरू करके आप इस उपाय को 3 दिन करें, तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। ये जो शक्तियां होती है ना, ये भगवान से भी डरती है दोस्तों। अब ये जो शक्तियां होती है, कोई भी तांत्रिक, आप तांत्रिक प्रयोग कैसे करता है, तांत्रिक आपकी कोई भी चीज लेकर के वो गंदी शक्ति को ही वो नोचता है और गंदी शक्ति को ही आपके पास भेज देता है। और यदि हम बाजार में कोई गलती कर देते हैं, सड़क पे चलते समय कोई गलती कर देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया चौराहे पर निकल जाते हैं हम, तो इन सब गलतियों से भी अपने, अब तांत्रिक कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपके पास शक्ति आ जाएगी, वो नेगेटिव शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां। तो उन शक्तियों से बचाओ आप इस उपाय से कर सकते हैं, इस प्रयोग से कर सकते हैं, इस मंत्र से कर सकते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, रामबाण है दोस्तों, ये मंत्र ब्रह्मास्त्र मान लीजिए। यह इतनी शक्ति वाला मंत्र है कि जब परमात्मा के प्रकोप जब उन शक्तियों पर होगा ना, तो आपके दुश्मन भी खत्म हो जाएंगे, साथ ही में आपका कोई दुश्मन शत्रुता करने की आप में हिम्मत नहीं कर पाएगा, और साथ ही में ये जितने भी आपकी यहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ घूम रही है, तो पॉजिटिव शक्तियाँ यानी सकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन में आ जाएंगी, और सकारात्मक शक्तियों से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति और चार चांद लग जाएंगे। लेकिन इन गलतियों से करने से जरूर बचिएगा। कहीं भी पेशाब नहीं करना है, कहीं भी आपको सफ़ेद मिठाई लेकर के ऐसे कैसे ही नहीं जाना है,
बाजार से यदि आप चौराहे से निकलते हैं तो ध्यान रखिए, सफ़ेद मिठाई लेकर के खुले में खा करके, दूध पी करके आप बाजार जाते हैं, घर जाते हैं दूध पी करके बिना कुल्ला किए, है ना, तो उससे भी जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ती हैं। तो ये जो सब चीज़ें होती हैं, बाजार में यदि कोई नींबू मिर्ची किसी ने कर रखा है, नींबू डाल रखा है बाजार पे चौराहे पे, तो उसको लांघिए नहीं, ना उसको उस पर पेड़ लगाइए। इस तरह की चीज़ें आपको तो निश्चित रूप से उपाय आपका सफल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें सभी के साथ, ताकि और लोगों को जब ये वीडियो पता लगेगा तो आपको पुण्य के फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस वीडियो से उनका भी भला हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव, सभी खुश रहिए।